हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 9 x अपॉन n प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 1 x प्लस 4 इज इक्वल टू. तो यहाँ पे देखो ये लिमिट हमें इवेल्युएट करनी है. स्टार्ट कर लेते हैं हम हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. इवेल्युएटिंग लिमिट्स यूजिंग मैनिपुलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन का यूज करके हम लिमिट को इवेल्युएट करेंगे. तो अगर L बोल दे इस लिमिट को, तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स कितना है, 2 है, और अंदर है सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 9 ये चल रहे हैं हम, और x अपॉन में n प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में 2n प्लस 1 x प्लस में 4. तो इसको इवेल्युएट करने के लिए पहले x को 2 की तरफ टेंड करवा दो, यानी x इज इक्वल टू 2 रख देंगे. तो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 9 ये तो एज इट इज रहा, और 2 अपॉन में यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है. तो 4 और अंदर n मल्टीप्लाई हुआ तो n स्क्वायर प्लस n बन गया, प्लस में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, और अंदर कितना है यहाँ पे 2n प्लस 1, और प्लस में चल रहा है हमारे पास 4. तो यहाँ से देखो 4 को अगर बाहर निकाल लेते हैं हम, तो 2 डिवाइड कर देगा 4 को 2 टाइम्स, तो 1 अपॉन 2 बाहर आ गया. n इज इक्वल टू 1 to 9, और 1 अपॉन में इधर n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n यानी n स्क्वायर प्लस में 3n हो गया, और प्लस में 2 बच जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी. तो अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, 1 अपॉन 2 सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 9. अब देखो हम क्या कर रहे हैं, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इसको अगर फैक्टराइज करके लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2. तो अब n अगर कॉमन कर लिया तो n प्लस 2 बचेगा, प्लस 1 कॉमन कर लिया तो n प्लस 2 बचेगा. फर्दर इधर से हम n प्लस 2 को कॉमन कर सकते हैं तो n प्लस 1 बच जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे नीचे हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 2 मल्टीप्लाई में n प्लस 1, और ऊपर जो 1 लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख लिया n प्लस 2 माइनस में n प्लस 1. तो अब इधर ये मैनिपुलेशन हमने लगा दी है. ऐसे करने से देखो क्या हो जाएगा, आगे l का जो वैल्यू है 1 अपॉन 2 बाहर है. ठीक है, 1 अपॉन 2 बाहर है, और अंदर देखो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 9, और यहाँ पे अब शुरू हो जाते हैं हम. ठीक है, तो n प्लस 2 और n प्लस 2 डिवाइड हो गए, तो क्या बचा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस इसी तरह यहाँ पे 1 अपॉन n प्लस 2 बच जाएगा, ये वैल्यू बनेगी. ठीक है, तो अब n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 अपॉन 2 जब 1 रखा हमने तो 1 अपॉन 2 माइनस में 1 अपॉन 3 बनेगा. फिर सिग्मा के लिए प्लस लगा देते हैं, और जब 2 रखा तो 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 ये बनेगा. फिर 3 रखेंगे तो प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5 ये बनेगा, और प्लस ऐसे ही चलते जाएगा. और लास्ट में देखो प्लस में 1 अपॉन जब 9 रखेंगे तो 10 माइनस 1 अपॉन 11 ये बनेगा. तो यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस कर पा रहे हैं कि माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4. इसी तरह माइनस 1 अपॉन 5 आगे 1 अपॉन 5 आ रहा होगा, वो आपस में कैंसिल आउट होंगे. 1 अपॉन 10 तक ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट होते जाएंगे, तो 1 अपॉन 2 बचेगा, और यहाँ पे 1 अपॉन 2 माइनस में 1 अपॉन 11 ये बच जाएगा. तो देखो 1 अपॉन 2 यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो 22 आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे 11 माइनस 2 यानी 9 बन गया. तो हमारा आंसर 9 अपॉन में 44 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है. तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.